पीसीबी ने अनाउंस किया है कि पीएसएल 9 में जीतने वाली टीम को 20 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। अब सुनने में तो ये अमाउंट काफी बड़ी लगती है, लेकिन पीएसएल या क्रिकेट की दुनिया में ये अमाउंट ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगी, क्योंकि पीएसएल की टीम्स की अपनी ब्रांड वैल्यू ही 600 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक होती है। लेकिन फिर भी टीम्स ये मैच जीतने के लिए पूरी जान क्यों लगा देती हैं? आखिर पीएसएल का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी पीएसएल कहां से और कितने पैसे कमाता है? आइए जानते हैं डिटेल के साथ। वॉइस ऑफ अदील की एक और वीडियो में खुशामदीद। पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग बेसिकली आईपीएल से इंस्पायर्ड क्रिकेट लीग है। पीएसएल एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही काम करता है और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काफी ज्यादा होल्ड रहता है। पीएसएल को सितंबर 2015 में 5 टीम्स के साथ लॉन्च किया गया था, जिनको खरीदने में तकरीबन 20 अलग अलग पार्टीज ने इंटरेस्ट शो किया था। इन 5 टीम्स की उस वक्त टोटल ऑक्शन यानी बोली $93 मिलियन की लगी थी, जिसमें सबसे महंगी टीम कराची किंग्स थी। इस टीम को $26 मिलियन में सेल किया गया था, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद लॉन्च होने वाली छठी पीएसएल टीम यानी मुल्तान सुल्तान $56 मिलियन में सेल होने वाली सबसे महंगी टीम बन गई। याद रहे कि इन टीम्स के राइट्स को 10 साल के लिए सेल किया जाता है, यानी 10 साल पूरे होने के बाद इन टीम्स की दोबारा ऑक्शन होती है। लेकिन क्या इन टीम्स को सेल करके मिलने वाले $150 मिलियन पीसीबी के लिए काफी है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पीएसएल का सिर्फ एक सीजन करवाने के लिए तकरीबन 1400 पाकिस्तानी रुपीस का खर्चा आता है और इसी सीजन में स्टार्ट होता है पीएसएल का मेन बिजनेस। पीएसएल के बेसिकली 3 मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग होते हैं। पहला सोर्स है टाइटल स्पॉन्सरशिप्स। इस स्पॉन्सरशिप में पीएसएल के टाइटल के साथ उस स्पॉन्सर कंपनी का नाम लिखा जाता है। ये स्पॉन्सर फिलहाल पाकिस्तान के एचबीएल बैंक यानी हबीब बैंक लिमिटेड के पास है। यही वजह है कि पीएसएल को एचबीएल पीएसएल कहा जाता है। एचबीएल ने ये टाइटल स्पॉन्सरशिप लेने के लिए 3020 करोड़ रुपीस अदा किए हैं और 2025 के पीएसएल के बाद ये स्पॉन्सरशिप खत्म हो जाएगी, यानी एक दफा फिर इस स्पॉन्सरशिप की बोली लगाई जाएगी। दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग होता है ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप्स। इस स्पॉन्सरशिप में कंपनीज का नाम बिलबोर्ड, स्क्रीन्स और बाउंड्री वॉल्स पर लिखा जाता है। इसके अलावा कमेंट्री में भी स्पॉन्सर्स का नाम लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 6 लगने पर कमेंट्री में टिकटॉक सुपर 6 या ऐसा कुछ बोला जाता है। या शायद अगर आपने अभी तक वॉइस ऑफ अदील को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। इन सब स्पॉन्सर्स के लिए कंपनीज को भारी रकम अदा करनी पड़ती है। पीएसएल का तीसरा सोर्स ऑफ अर्निंग है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। बेसिकली पीएसएल को टीवी पर दिखाने के लिए चैनल्स को हैवी अमाउंट पे करनी पड़ती है। 2020 में पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को पीटीवी स्पोर्ट्स और ए स्पोर्ट्स ने टोटल 4000 करोड़ में खरीदा था। लेकिन इतनी भारी रकम अदा करने के बावजूद भी ये चैनल्स प्रॉफिट में ही रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पीएसएल के टाइम में इन चैनल्स पर 10 सेकंड का एड चलाने के लिए भी 15 से 17 लाख रुपए अदा करने पड़ते हैं। इन सब अर्निंग्स में 5% पीसीबी अपने पास रखता है और 95% पीएसएल फ्रेंचाइजीज को दे दिया जाता है। याद रहे कि पीएसएल फ्रेंचाइजीज का मतलब है टीम्स के असली ओनर्स। अब सोचने वाली बात तो ये है कि यहाँ तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस चल रहा है, तो एक टीम के लिए मैच जीतना इतना जरूरी क्यों होता है, जिसके आखिर में तो मिलने सिर्फ 20 करोड़ रुपए ही है? इसका जवाब है ब्रांड वैल्यू। जो टीम जितने ज्यादा मैच जीतेगी उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, और ज्यादा ब्रांड वैल्यू का मतलब है ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स और ज्यादा रेटिंग। अगर आप पीएसएल की किसी टीम के एक्सट्रीम फैन हैं तो यकीनन आपने उसकी मर्चेंडाइज यानी शर्ट्स और कैप्स वगैरह लाजमी खरीदी होंगी। इस मर्चेंडाइज का सारा पैसा उस टीम को ही मिलता है। अब जिस टीम की रेटिंग हाई क्लास होगी उसकी मर्चेंडाइज का बिजनेस भी ऑटोमेटिकली पीक पर पहुंच जाएगा, और इसी तरह टीम की शर्ट्स पर लगने वाले स्पॉन्सर्स भी उतने महंगे होते जाएंगे। इसी के साथ साथ किसी टीम की ब्रांड वैल्यू में इजाफा होता है उसके प्लेयर्स की वजह से। जितने अच्छे और हाई रेटेड प्लेयर्स टीम में शामिल होंगे, जीतने के चांसेस तो इंक्रीज होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ टीम के फैंस में भी इजाफा होता जाएगा। पीएसएल में प्लेयर्स को ऑक्शन के लिए ड्राफ्ट में रखा जाता है। इस सिस्टम में 5 कैटेगरीज होती है, जिसमें सबसे बड़ी कैटेगरी प्लैटिनम होती है। इस कैटेगरी के प्लेयर्स को टीम में शामिल करने के लिए $2 लाख से भी ज्यादा की बोली लगानी पड़ती है। इस कैटेगरी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे कुछ प्लेयर्स ही रैंक करते हैं। इसके बाद डायमंड कैटेगरी, देन गोल्ड,
सिल्वर और लास्ट में इमर्जिंग कैटेगरी का नाम आता है। एक पीएसएल प्लेयर को उसकी सैलरी के अलावा उसकी इस ऑक्शन से ही अर्निंग होती है। प्लेयर्स को उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर ही ये कैटेगरीज दी जाती हैं। यही वजह है कि सिर्फ टीम को ही नहीं बल्कि एक प्लेयर को भी अपनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करने के लिए बेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।